आज मैं आपको ना 5 ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपको 10,000 स्टेप्स दिन में 10,000 स्टेप्स चलने से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। तो चलें आए आपको दिखाते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब भाई। अच्छा जी, आज ना मेरी नीयत में भी ना खोट आ गई थी। वो हुआ ऐसे है कि आज मेरी आंख ज़रा अपने जो टाइम से ना आधा एक घंटा मेरी आंख लेट खुली है। तो जब आंख खुली, जब मैं उठा हूँ तो टाइम देखा है, टाइम था 5:30 का। वैसे नॉर्मली मैं तकरीबन 5 या पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। तो आज इतने बजे उठा हूँ तो मैं टाइम देखा तो मेरी नीयत में एक खोट आ गई कि चलो यार आज लेट हो गया हूँ तो आज रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट की नीयत से मैं दोबारा लेट गया हूँ बेड पे। जब लेटा हूँ तो 1-2 मिनट गुजरे हैं, मुझे सुकून ना आए, चैन नहीं आ रहा था। तो चैन इस वजह से नहीं आ रहा था कि अब एक बंदे की रोज़ की रूटीन बनी हो, वॉक करना, कहीं आना जाना, एक रूटीन के हिसाब से रोज़ का पता है। कोई काम कर रहा हो तो फिर वो बंदा काम ना करे तो सारा दिन एक बेचैनी होती है कि जहन में होता है कि यार कुछ चीज़ आज मिसिंग है। सबके साथ ऐसा होता होगा। तो यही चीज़ थी, वही मुझे एक बेचैन कर रही थी चीज़। और साथ ही साथ दिल में एक सोच आई कि यार जो इंसान अपने आप के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, अपनी सेहत के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, उसको अल्लाह पाक कभी भी किसी मुकाम में ना कामयाब नहीं करते। तो कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए इंसान को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप के साथ मुखलिस हो। ठीक है, कोई भी काम है, इवन के आप अपना कोई कारोबार करते हैं, अपने कारोबार के साथ सबसे पहले आपको मुखलिस होना पड़ेगा। अब हमारी सेहत है, उसके लिए सबसे पहले हमें ख़ुद को मुखलिस होना पड़ेगा अपने साथ। तो कोशिश करें। बस एक ये जहन में मेरी एक सोच आई तो मैं इस चीज़ से ना इंस्पायर हुआ और उठा और बस फ़ौरन पहुँच आया। यही सोचा कि चलो खैर आधा पौना घंटा लेट हो गया तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं। तो उठ के आ गया हूँ। अब इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज करूँगा। आज मैं आपको ना 5 ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊँगा जो आपको 10,000 स्टेप्स दिन में 10,000 स्टेप्स चलने से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। तो चलें आए आपको दिखाते हैं वो 5 एक्सरसाइज। अच्छा, आज आपको मैं 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायर्ड है, हार्डली सिर्फ 7 से 8 मिनट आपको रिक्वायर्ड होंगे और आपकी वो 5 एक्सरसाइज जो डन हो जाएगी। और उन 5 एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि ना तो आपको कहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें हमारे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का, या हम जिम नहीं जा सकते, या हमारे पास मतलब कोई ऐसी इक्विपमेंट्स नहीं है घर में भी। तो ना तो उसके लिए आपको कहीं पार्क में जाने की ज़रूरत है, ना तो उसके लिए आपको कहीं जिम में जाने की ज़रूरत है, ना ही उसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और ये एक्सरसाइज ये नहीं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो भी कर सकते हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं वो भी कर सकती हैं। घर में रह के कहीं ऐसी कंफर्टेबल जगह पे आएँ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सिर्फ हार्डली 7 से 8 मिनट आपके लगेंगे और इंशाल्लाह आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलें आए आपको मैं बताता हूँ वो 5 एक्सरसाइज। अच्छा जी, वार्म अप होने के लिए ना सबसे पहले आपने घर की ऐसी कंफर्टेबल जगह पे आ जाना है, जहाँ बाद आपने जॉगर्स पहने हो। तो सबसे पहले हमने ना वार्म अप होना है 30 सेकंड के लिए। वार्म अप होने के लिए जैसे आपने अपने जॉइंट्स, अपनी बॉडी को रेडी करना है ताकि 30 सेकंड, उसके बाद हम अपनी एक एक्सरसाइज शुरू कर सकें। जैसे आप इसमें इस तरह कुछ भी करते रहना जिससे आपकी बॉडी रेडी होगी। चले जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। स्ट्रेट खड़ा होने के बाद जब आपने ये जो आपके पाँव दो हैं, एक पाँव ये इसको यहाँ बाहर निकालना है, ये जो आपके बाजू हैं इनको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो जब इस पाँव को बाहर निकालना है तो ये जो पाँव है इसको आप जब क्लोज़ करेंगे तो ये हाथ ये है। ठीक है, ऐसे ही दोबारा इस पाँव को इधर निकालना है, ये पूनिया बाजू आपके यहाँ पे हो और ये पाँव क्लोज आएगा तो हाथ ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ख्याल करना है आपकी कोनिया जो है ना ये बेंड होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट नहीं हो, ये बेंड होनी चाहिए। ये 30 सेकंड के लिए आपने ऐसे करते रहने हैं जल्दी जल्दी। साइज बता दूँ तो 3 सेट आप इकट्ठे करेंगे तो आपको पसीना आएगा, आपको सांस चढ़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये आसान चीज़ नहीं थी। इसके लिए आपकी काउंटिंग मैटर नहीं करती। ठीक है, इसके लिए आपका टाइम मैटर करता है। तो ये 30 सेकंड के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने तेज़ करना है, आप स्लो भी कर सकते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी इसमें बहुत मैटर करती है। बस 30 सेकंड के लिए आपने ये करते रहना। ये होगी हमारी एक एक्सरसाइज। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने हाथ ये सीधे करने हैं। ठीक है, ये जो आपकी लेग है, ये जो आपकी एड़ी है, ये आपकी हिप को टच करनी है। इससे आपके जो
ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर की पट्टे ये आपके टाइट होंगे, ठीक है। इनमें आपको दर्द नहीं होगा, आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, तो ये आपके शोल्डर्स के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी गर्दन दर्द नहीं करेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 30 सेकंड मैटर करते हैं, ठीक है, स्पीड मैटर नहीं करती। आप बेशक स्लो करें, लेकिन ये 30 सेकंड के लिए करते हैं। अच्छा जी, ये हो गई हमारी 2 एक्सरसाइज। और जो तीसरी एक्सरसाइज है ना, वो ये है कि आपने अपने हाथ ये सीधे ऊपर कर लेने हैं, ठीक है। तो या जब हाथ ऊपर करेंगे, ये जो पाँव की आप एड़ी है, ये इसको यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ये नीचे, ये कमर आपने सीधी रखनी है। अब मुझे पसीना आना शुरू हुआ है, ठीक है। ये देखने में बहुत इजी लग रही है एक्सरसाइज, लेकिन जब आप करेंगे आपको तब पता चलेगा। कोशिश ये करनी है कि चक्कर ना आए, ठीक है। जो बुज़ुर्ग हैं वो तकरीबन बेशक स्लो करें, लेकिन 30 सेकंड लाजमी करें। अच्छा जी, ये होगी हमारी 3 एक्सरसाइज। अब जो चौथी एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने हाथ सीधे कर लेने हैं, ठीक है। और बिल्कुल पाँव भी आपके, टांगे भी आपकी, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो उतनी खोल के रखनी है, सीधी करनी है बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल आपने ऐसे बैठ जाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा बैंड भी नहीं हो सकते ना, उनके लिए ये है कि करें थोड़ा हो जाए, लेकिन इस तरह, ठीक है। कोशिश तो करें ज़्यादा बैंड हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। 30 सेकंड करते रहना, ये भी रुकना नहीं है बीच में, कहीं भी गहरे गहरे सांस लेते रहें। अब पसीना आना शुरू हुआ है मुझे। ये हो गया हमारी, अब 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। 5वीं एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। वो ये कि इसको हम मार्च भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे। इसमें ये ज़रूरी है कि आपने जब भी ये स्टेप लेना है, पंजों के बाल पे लेना है, या पंजा नीचे रखना है आपने, ठीक है। या ड्रम करके आपने पाँव नहीं मारना, इससे आपकी कमर को भी मसला हो सकता है। ये 30 सेकंड करते रहना। अच्छा भला पसीना आ गया मुझे। ये देखने में आपको इजी लगती होंगी, लेकिन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि चलें, 1-2 दिन मुश्किल होती है, उसके बाद बंदा जब रेडी हो जाता है, फिर इतना बंदे को महसूस नहीं होता। ये अच्छा, जब ये हो जाए एक्सरसाइज 5, तो आपने 30 सेकंड के लिए गहरे गहरे सांस लेते रहना है, ऐसे साथ हिलते रहना है, खड़े नहीं होना, मूव होते रहे, ठीक है। अपनी बॉडी को जाम नहीं करना एक जगह, बस मूव करते रहे, गहरे गहरे सांस लें। 30 सेकंड के लिए आपने ये हमारे, इसको हम कहते हैं रेस्ट, ये हमारा 30 सेकंड के लिए रेस्ट है। इस 30 सेकंड के रेस्ट के बाद ये स्टेप आपने दोबारा करने हैं, जो मैंने आपको बताया है, 30 सेकंड के लिए। फिर आपने 30 सेकंड के लिए रेस्ट करना है, फिर एक स्टेप और आपने करना है। ये 3 स्टेप आपने डेली करने हैं, और ये कोशिश करनी है कि सुबह सो के उठें, फिर करें, या जब भी आपने ये एक्सरसाइज करनी है, खाना खाने से 3 घंटे बाद कोशिश करें, ये तब करनी है आपने। इसके लिए आपकी ना बेली फैट भी कम हो गई है, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।